So hello students, welcome back. Today topic is about the pH. When we deal about the pH in equilibrium, हमारे पास बहुत सारे complicated numericals आते हैं. So आइए आज मैं उन सभी का solutions लेके आई हूँ आपके सामने. Start करते हैं with the pH. pH, as you know that when I talk about its full form, pH is also known as power of hydrogen. pH का मीनिंग क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन. एक्चुअली pH हमारे पास क्या होता है? pH इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर जो इंडिकेट करेगा अबाउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. आइए मैं साथ साथ पॉइंट नोट कर रही हूँ. pH मैंने क्या बताया? एक तरह का कैसा इंडिकेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है. pH इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच टेल्स अस, जो हमें क्या बताने वाला है? Which tells us about the nature of the solution. कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसकी नेचर कैसे होगी. नेचर का मीनिंग है क्या वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा. तो ये मुझे कौन बताता है? ये बताएगा मुझे पीएच. एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी जो ऑल ओवर द यूनिवर्स वैलिड है. अब आप पीएच स्केल देख सकते हैं. पीएच स्केल पे ये कुछ कलर्स मेंशन हैं, कुछ वैल्यूज मेंशन हैं कि जब आप क्या करेंगे, पीएच स्ट्रिप को सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, आपके पास क्या आएगा? कोई ना कोई कलर शो होगा. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कलर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज इट पीएच वैल्यू. मान लीजिए मेरा आता है ग्रीन शेड. ग्रीन शेड का मतलब क्या है? पीएच वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा ग्रीन है. 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है. तो हमें क्या करना है? फिर मैच करके पीएच वैल्यू पता लगा लेनी है. तो पीएच वैल्यू पता लग गई. उसके बाद देखिए, अगर मेरी पीएच वैल्यू 0 से लेकर 6 तक है, इट मींस द सॉल्यूशन इज एसिडिक. लेकिन पीएच वैल्यू अगर 7 है, इट मींस द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. बट इफ द pH value is lies between 8 to 14, the solution is basic. तो इस तरीके से मैं आइडिया लगा सकती हूँ अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये तो हमने थोड़ी छोटे लेवल पे बात की. अब आगे डिफाइन करते हैं कि मैथमेटिकली पीएच को कैसे डिफाइन किया जाएगा और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसको प्रोसीड कर रही हूँ. आइए जानते हैं मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाएगा. pH is defined as the negative logarithm of H positive ion concentration. देखिए पीएच को कैसे डिफाइन किया गया. नेगेटिव लोगेरिथम यानी कि लॉग फंक्शन की बात हो रही है. नेगेटिव लोगेरिथम किसका? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन का. तो इसको जब मैं फॉर्मूले के टर्म्स में लिखूंगी, कैसे लिखेंगे? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन. तो पीएच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने एसिड को डिफाइन किया था लोअर लेवल पे, एसिड को हम क्या कहते थे? विच गिव H पॉजिटिव, और वी कैन से विच गिव हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. तो इसको मैं और करके मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. दोनों में से कुछ भी आ सकता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. अब न्यूमेरिकल्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा. तो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन के आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की आप बात कर रहे हैं, उसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए गिवन है 3.8 इंटू 10⁻³ मोलारिटी. ये आपका एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट पीएच। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे पास पीएच का फॉर्मूला है, आइए पुट करते हैं। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कहा था डिपेंड करेगा एच पॉजिटिव लोगे या H3O पॉजिटिव लोगे। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है कि हाइड्रोजन आयन है, ऑब्वियसली यही वाला लगाओगे। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट करती हूँ। एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 3.8 इंटू 10⁻³ मोलैरिटी। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आगे से सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम आएगी। सो प्रॉब्लम को पहले दूर करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल पे दोबारा वापस आएंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि मेरे को लॉग की वैल्यूज का पता होना चाहिए, लॉग के फॉर्मूलेज का पता होना चाहिए, इनके बिना हम न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। सो आइए पहले यही काम करते हैं। सबसे पहले राइट करते हैं लॉग की वैल्यूज। लॉग की वैल्यूज आपको पता होगी तभी तो आप पुट कर पाओगे, क्रैमिंग थोड़ी ना करनी है हमें न्यूमेरिकल्स में। तो आइए पहले राइट करेंगे, फिर उसको एक शॉर्ट ट्रिक से हम समझेंगे कि वैल्यूज का आई कैसे है। तो राइट करते हैं, लॉग की वैल्यू में स्टार्ट कर रही हूँ log 1 से राइट करना। log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9 एंड log 10। तो 10 तक की वैल्यूज अब मैं आपको राइट करवा रही हूं, देखिएगा। log 1 की वैल्यू रहती है 0, log 2 की वैल्यू रहती है 0.3010, उसके बाद log 3 की वैल्यू रहती है 0.4771। डोंट वेरी, घबराना नहीं है, अभी मैं बताऊंगी कैसे क्या लर्न करना और कितना लर्न करना है। एक बार हम राइट कर लेते हैं। log 4 इज 0.6020, log 5 इज 0.65 नहीं आएगा, यहां पे लिखेंगे 0.6989। 5 तक की वैल्यूज के बाद चलते हैं log 6 पर। log 6 इज 0.7781, then 0.8450, 0.9030, 0.9542 and log 10 is 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको डिफाइन करने जा रही हूँ कि कैसे हमने log की वैल्यूज को रिमेंबर करना है। तो देखिए, log की वैल्यूज स्टार्ट कहाँ पे हुई, 0 पे स्टार्ट होती है, आती कहां तक है, 1 तक आती है। मेरे को सिर्फ 10 वैल्यूज ही पता होनी चाहिए। log 1 इज 0 एंड log 10 इज 1। अब देखिए बाकी सारी वैल्यूज क्या है, इनके बीच की ही तो है। कैसे लर्न किया, देखिए ये क्या है 0.30, log 2 इज 0.30। जब मैं log 4 की बात करूंगी, log 4 क्या है, डबल है, ये 3010, तो ये क्या हो जाएगा 6020। 30 का डबल क्या हो गया 60, 10 का डबल क्या हो गया 20। उसके बाद log 8 देखिए, log 8 इज 0.9030, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से 5 वैल्यू तो मुझे लर्न हो गई हैं। बाकी के हम हर जगह पे आपको 4 डिजिट्स पुट करने की नीड नहीं है, जस्ट एक सीरीज में चलिए। देखिए 0 से आप स्टार्ट हुए, 0 से स्टार्ट हो गए 0.30, 0.47, 0.60, 0.69, 0.77, 0.84, 0.90 and 0.95 and the last one is 1। So इस तरीके से मुझे log के 10 तक वैल्यूज लर्न होनी चाहिए ताकि मेरे को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत ना आए। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलते हैं अब log के फॉर्मूलेस की तरफ, ताकि मैं फर्दर अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकूं आज। देखिए अब log के फॉर्मूलेस को स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। मेन यहाँ पे मेरे पास 3 फॉर्मूलेस यूज होने हैं अगेन एंड अगेन। फर्स्ट वन इज log mn, कि log के बाद 2 फंक्शन है, एक m है और n है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू log m प्लस log n। सेकेंड पे आते हैं log m अपॉन में n,
जब ये दोनों चीजें डिवाइड में है तो क्या होगा, log m माइनस log n। मल्टीप्लाई में थे तो वो ऐड हो गए, डिवाइड में थे तो वो सब्ट्रैक्ट हो गए। उसके बाद देखिए थर्ड वन इज log m की पावर n। जब आपके पास इस तरह से आता है, पावर में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे, दैट इज इक्वल टू n log m। तो log के ये फॉर्मूलेज और log की वैल्यूज पता होने चाहिए। इसके बाद अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे, कि हमने न्यूमेरिकल को कहां पे छोड़ा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा यहां पे क्या था, नेगेटिव को मैं बाहर रख रही हूं, बाद में देखेंगे फिर। log 3.8 इंटू 10⁻³ तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग गया कि log mn क्या रहता है मेरे पास, log m प्लस log n रहता है। इसको मैं यहां पे लेके चलूंगी log 3.8 प्लस में log 10⁻³ इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करने पे आते हैं। log 4 की वैल्यू तो मुझे पता है, log 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6020। अब मुझे क्या लेना है, log 3.8 इट इज अबाउट 0.58। यहां देखिए log 10⁻³ log m की पावर n का मुझे फॉर्मूला गिवन है, दैट इज इक्वल टू n log m। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -3 log 10, और log 10 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1 होती है। आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 0.58 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 2.42। यानी कि मेरे को क्या करना था इस क्वेश्चन में, मेरे को हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, मुझे क्या निकालना था, पीएच निकालना था। तो मैं यहाँ पर पीएच को कैलकुलेट कर चुकी हूँ। पीएच की वैल्यू कितनी है, पीएच आया आपके पास 2.42 एंड अकॉर्डिंग टू द पीएच स्केल अगर वैल्यू है आपकी 2.42 समथिंग लाइक दिस, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत एसिडिक होगा। तो यहां पे हम नेचर भी मेंशन कर सकते हैं, द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। log की वैल्यूज कर चुके हैं, log के फॉर्मूलाज कर चुके हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करनी है अगेन पीएच। देखिएगा पीएच को कैलकुलेट करना है, यहां पे क्या गिवन है, 1.0 इंटू 10⁻⁻8 मोलैरिटी। एनसीईआरटी के आपके न्यूमेरिकल आएंगे, जो बहुत ज्यादा चांस है कि सीबीएसई या नीट जेईई के एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरह के न्यूमेरिकल के साथ डील करना आपको आना चाहिए। बिकॉज नीट लेवल की जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम से कंफर्म में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, और पीएच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट पीएच। मुझे क्या करना है, पीएच कैलकुलेट करनी है। ओके नो प्रॉब्लम, मेरे को पता है पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, या हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं, मुझे सिर्फ इतनी बात पता है अभी तक। लेकिन पूछा क्या है, गिवन क्या है वो देखिए एक बार। पीएच कैलकुलेट करनी है, इतने सॉल्यूशन ऑफ, ये मेरे को कॉन्सेंट्रेशन किसकी गिवन है, HCl की गिवन है। अरे भाई मुझे पता है पीएच नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ H पॉजिटिव, पीएच नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। लेकिन जब मेरे पास HCl हो तब क्या किया जाए, उसके लिए अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, मेरे को तो H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन चाहिए। सो देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे, अब मैं आंसर को स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, मेरे को क्या रिक्वायर्ड था और मेरे को गिवन क्या है। HCl गिवन है, सबसे पहला काम मैं हाइड्रोनियम आयन को पता कर लूं कि कितना है। जब मुझे वो पता चल गया तो पीएच मेरे निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं H3O पॉजिटिव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये कहाँ से ऑब्टेन होगा। देखिए H3O पॉजिटिव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। अब मेरे पास HCl है, यू नो दैट एसिड अपने H पॉजिटिव ऐसे रिलीज नहीं करता, H पॉजिटिव लूज करता है ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस यानी कि पानी में ही लूज करता है। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो मेरा 2H2 हुआ है
जब मैं इसे क्या करूंगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखूंगी, ये मुझे क्या देगा, H3O पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव देगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये रिएक्शन पे मतलब वाटर मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन है, इस रिएक्शन पे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो मेरा KW होगा, KW यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, दैट इज H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये उधर मल्टीप्लाई होके वाटर क्या बन गया आपका, KW बन गया। अब हमें पता है कि जो एसिड और बेस टोटल कितना होता है, 14 होता है। एक ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, देखिए, ताकि आपको थोड़े से न्यूमेरिकल इजी लगे। क्या पॉइंट है, हमें ये तो पता है कि पीएच अगर फेमिन से ग्रेटर है तो बेसिक होगा, फेमिन से लेस है तो एसिडिक होगा। लेकिन पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ H पॉजिटिव। अब मैं आपको H पॉजिटिव के टर्म्स में बता रही हूँ ताकि वही चीज आपके न्यूमेरिकल्स में अगेन एंड अगेन यूज होनी है। देखिए, अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ग्रेटर है -7 पे, वो क्या होगा, बेसिक होगा। अगर लेसर है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो हम इनके टर्म्स में लिख सकते हैं। अब इनके टर्म्स में अगर लिखेंगे तो KW मेरे पास क्या आ गया, 10⁻⁻14 आ चुका है। सो फर्स्ट कंडीशन इज कि H3O पॉजिटिव मैंने कहाँ पे ऑब्टेन किया, वो मुझे पता चल गया। और देखिए H3O पॉजिटिव कहाँ पे ऑब्टेन हो सकता है, द सेकंड कंडीशन इज, इन सेकंड कंडीशन आई कैन राइट हियर कि HCl को मैंने क्या किया, पानी के साथ डाला। ऑब्वियसली एसिड अपनी प्रॉपर्टी कब शो करेगा, पानी के साथ ही शो करेगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, दैट इज अगेन H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पर क्या अजम्पशन लेके चल रही हूँ कि जो ये मेरे दोनों थे, इनको मैं मान के चल रही हूँ कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ये चीज मैंने क्या कर दी, एज्यूम कर ली। और दो आपकी रिएक्शन आ चुकी है कि H3O पॉजिटिव मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऑब्टेन करना है। अब मेरे को HCl वाला तो पता था, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया 10⁻⁻8 है। इस वाले को मैंने क्या कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। अब अगर मेरे को टोटल H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिखनी हो, टोटल मुझे क्या करना है, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिखनी हो, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 प्लस एक्स। क्योंकि एक जगह मेरे को गिवन और एक जगह मैंने क्या माना, खुद पे एक्स मान लिया। अब मुझे पता है मेरा KW कैसे आया था, KW का फॉर्मूला मैं आगे राइट कर रही हूँ और वहां पे अब मैं वैल्यू पुट करूंगी। KW इज, ये आपका KW। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। और KW आपका क्या है, 10⁻⁻14 है। यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू पता चल गई यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई यानी कि pH पता चल गई। तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास कुछ इक्वेशन बनेगी एंड सॉल्विंग इट, जो हमारा OH नेगेटिव है यानी कि जो मेरा X था उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है, 9.5 इंटू 10⁻⁻8। और अगर मैं इसके pH की बात करूं, pH वैल्यू कितनी आएगी, 6.98 आएगी। और अगर मुझे निकालना है वो POH विल बी इक्वल टू 7.02। मीन्स कि देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोक्सल, अगर एसिड की बात की तो वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है, और बेस की बात की तो POH कहलाता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन मेरे पास क्या था और मैंने कैसे निकाला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो मेरे पास क्या था, डायरेक्ट मेरे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन थी, फॉर्मूला लगाया, पुट कर दिया। बट अब इस क्वेश्चन में मेरे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन नहीं थी। H पॉजिटिव कह लीजिए, हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए, उसको निकालने के लिए मैंने तो इक्वेशन कंसीडर की कि H3O पॉजिटिव यहाँ से ऑब्टेन हो सकता है और यहाँ से ऑब्टेन हो सकता है। इस चीज को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और ये मेरे को गिवन है 10⁻⁻8, 1 इंटू 10⁻⁻8 कह लीजिए, 10⁻⁻8 एक ही बात है। तो मैंने क्या लिखा, दोनों को ऐड करके लिख दिया,
नाउ आई नो दैट अबाउट द KW मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, वैल्यूज को वहां पुट करके x की वैल्यू निकाली और उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं और POH निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए जी, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे आपने अब KW निकाला, इसी तरह मेरे पास क्या आते हैं, KA आता है, KB आता है। दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट, it is the ionization constant for acid and this is the ionization constant for base। वो एसिड के लिए है और ये किसके लिए है, बेस के लिए। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स तो देखो कंफर्म आएंगे, तो इसका रिलेशन जान लेते हैं कि क्या रिलेशन है जो हमने अभी KW किया और किस तरीके से मतलब निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल सकती हूँ pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa और pKb। देखिए अब क्या गिवन है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं फिर डिफाइन करते हैं। किस किस के बीच में रिलेशन है कि जो मेरा pH है, pH क्या है 7, एक नंबर कांस्टेंट न्यूट्रल है, प्लस हाफ pKa यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड था, जब मैंने P ले लिया यानी कि पावर उसकी, सेम एज pH, H हाइड्रोजन के लिए था, pKa और pKb। अब मेरे पास यहाँ से आता है न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। देखिए यही टॉपिक था आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड बेस, ये हम क्लियर कर चुके हैं। अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ आ रही हूँ, देखिए क्या है न्यूमेरिकल। द pKa यानी कि एसिड की बात होगी ऑब्वियसली, pKa ऑफ एसिडिक एसिड कितना गिवन है, और pKb रिस्पेक्टिवली यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट की वैल्यू है, सेकंड वाला सेकंड की, इस तरीके से। कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम एसिडेट सॉल्यूशन, मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, pH कैलकुलेट करनी है अमोनियम एसिडेट सॉल्यूशन की। सो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, जस्ट मुझे क्या करना है, उसमें वैल्यूज को पुट करना है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया बिकॉज ये रिपीटेडली नीट एग्जाम्स में, CBSE एग्जाम्स में पूछे गए हैं न्यूमेरिकल्स, और बच्चों को इसके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकती हूँ, pKa 4.76 और ये 4.75, तो बहुत इजी है इसकी कैलकुलेशन। तो 7 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 7.5। तो आई होप न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।